यदि हम ध्यान से देखें तो आप नोटिस करिए हर एक वर्ड के बाद क्या एक सिंगल स्पेस है, देखिए आप नोटिस करिए, यस और नो। ये मैं वर्बली नहीं कर रहा हूँ, आप केयरफुली देखनी पड़ेगी, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी डेटा के अंदर ऐसा हो रखा है या नहीं। जैसे वर्ब ऐसे ऐसे वर्बली नहीं कर सकते ना कि इसके अंदर ये सारे की सारी कॉलम एक साथ मर्ज हो चुकी है, एक्चुअली मर्ज हो चुकी है, आप यदि देखें तो मर्ज हो चुकी है। अब क्लियर हुआ आपको? क्या आप एड्रेस कर पा रहे हैं? सभी के बीच में स्पेसेस है, देखिए यहाँ भी स्पेसेस है, यहाँ भी स्पेसेस है, एज वेल एज यहाँ भी स्पेसेस है, यहाँ भी है और यहाँ भी है ना स्पेसेस। और जैसे सेम एज इट इज हमारी डेटा के अंदर भी देखिए, यहाँ भी स्पेस है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 टोटल नंबर ऑफ 6 ऊपर हेडर है, उसके रेस्पेक्ट में पूरी में वैल्यू आ रही है। सुन लो, तो मतलब और दूसरी चीजें, हर एक वर्ड के बाद क्या, हर एक वर्ड के बाद क्या है, स्पेस है। ये चीज और डिसाइड हो गया कि हर एक वर्ड के बाद क्या है, स्पेस है। और स्पेस कॉमा एट द रेट, ऑल दीज आर कॉल्ड डेलिमिनेटर इन एक्सेल। इन सभी को क्या कहते हैं हम, डेलिमिनेटर। दिस इज कॉल्ड डेलिमिनेटर। अनदर लैंग्वेजेस में इसी को सेपरेटर कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड सेपरेटर। सेम थिंग्स इन एक्सेल, दीज आर कॉल्ड डेलिमिनेटर। डेलिमिनेटर इज व्हाट, जस्ट सेपरेट विद, जस्ट each word separated with that one। डेलिमिनेटर किसे कहेंगे, जिसके थ्रू हर एक वर्ड को आप सेपरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेलिमिनेटर इन एक्सेल। नहीं तो आप क्लियरली दिख रहा है कि हमारी डेटा के अंदर डेलिमिनेटर्स है। तो यदि आपको हर एक कॉलम को सेपरेटली अलग अलग करनी, दो चीज हो सकती है। जैसे मैं एक तो एक सिचुएशन तो ये हो सकती है कि मैं पूरी इंटायर डेटा को एज इट इज रखूंगा, इंटायर डेटा एज इट इज रहे, इसमें से मैं कुछ पार्ट को अलग कर दूंगा, मैं मतलब कुछ पार्ट को, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को मैं अलग कर लूँ इस तरह। ऐसा हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि नहीं, हमें सब पूरी डेटा को अलग अलग कॉलम वाइज अलग अलग करनी, पूरी इंटायर डेटा जिसमें ये सोर्स चेंज हो जाए। नहीं तो दो सिनेरियो है, तो यदि आपको दोनों सिनेरियो पे मैं वर्क करके दिखा देता हूँ। तो यदि आपको एक सिंगल, सपोज करो आप चाहते हो कि नहीं मेरा सोर्स से कोई खास लाइक हमारा सोर्स से कोई खास इंपैक्ट नहीं है, हमारा सोर्स चेंज हो जाए स्टिल कोई इशू नहीं है। यदि सोर्स को चेंज करना चाहते हो आप, नहीं सोर्स में मुझे कोई इशू नहीं है, हम चेंज कर सकते हैं, देन वी कैन जस्ट सिलेक्ट इंटायर डेटा, जस्ट प्रेस कंट्रोल ए, और इंटायर डेटा इज सिलेक्टेड है, सभी डेटा पूरी सिलेक्ट हो गई। गो ऑन डेटा रिबन, देयर इज ऑप्शन है डेटा रिबन, नो यस, and now go on text to column option, दिख रहा है हमें, go on text to column option, here is two option, delimiter and text। तो हमें किसके साथ मूव ऑन करना है, वो भी डेलिमिनेटर। ऐसा क्यों? क्योंकि डेटा का प्रीव्यू देखिए, यदि वहां से आपको आइडेंटिफाई नहीं हो रहा तो यहाँ से देखिए, ये डेटा का प्रीव्यू है। आप यदि ध्यान से देखो तो आपके डेटा के प्रीव्यू में हर एक वर्ड के बाद क्लियरली दिखा रहा है क्या स्पेस है। देखिए स्पेस है, मींस व्हाट, अवर डेटा हैव डेलिमिनेटर एंड व्हिच डेलिमिनेटर, स्पेस। कौन सा डेलिमिनेटर है, स्पेस है। कॉमा भी हो सकता था, एट द रेट भी हो सकता था, वटेवर हो सकता था। इस भी यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि हमारे वी आर गोइंग विद डेलिमिनेटेड एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। नाउ व्हिच टाइप ऑफ डेलिमिनेटर वी हैव, स्पेस। यदि आप देखो, यदि हम यहाँ पे स्पेस को सिलेक्ट करें तो देखो डेटा का प्रीव्यू दिखा रहा है, इंटायर डेटा सेपरेटेड लाइक दिस। आपको पूरी की पूरी डेटा कैसे सेपरेट होगी, इस तरीके से। आपने देखा, यदि यही डेटा स्पेस के भी यहाँ पे नहीं होके किसी टैब के भी यहाँ पे होता तो आप टैब प्रेस करो, देखिए टैब प्रेस करो तो क्या डेटा सेपरेट हो पाया, नहीं। मीन्स यदि आप करेक्ट डिलीमिटर सिलेक्ट नहीं करेंगे, मीन्स हमारी डेटा सेपरेट नहीं हो पाएगी, यस और नो। नाउ वी नीड टू सेलेक्ट द स्पेसेस, तो आप देखिए पूरी की पूरी इंटायर डेटा आपकी सेपरेट हो चुकी है। नाउ जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। अच्छा, वन मोर थिंग, वी कैन सिलेक्ट मोर देन वन डिलीमिटर एट ए टाइम, हम एक साथ मोर देन वन डिलीमिटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ऐसे हो सकता था स्पेस के भी आप पे भी करना होता है, एट द रेट भी होता, मल्टीपल थिंग्स हो सकती थी। तो वी कैन सिलेक्ट दिस वन एंड जस्ट क्लिक ऑन फिनिश, और इंटायर डेटा इज सिलेक्टेड हियर। देखिए सारी की सारी आपकी डेटा सिलेक्ट हो गई, यस और नो। अनदर वे, यदि इसी को शॉर्टकट के थ्रू करना हो तो कैसे करेंगे, जस्ट प्रेस कंट्रोल ए, अल्ट की, गो ऑन डेटा रिबन। डेटा रिबन में जाने के लिए क्या करेंगे, प्रेस ए एंड फॉर टेक्स्ट कॉलम विच ऑप्शन वी हैव, तो आप विच कॉलम, ई, जस्ट प्रेस ई एंड वी नीड टू सेलेक्ट दिस वन, गो ऑन नेक्स्ट, सेलेक्ट दिस वन। अच्छा, मोर देन वन भी सिलेक्ट कर सकते हो, देखो ऑप्शन दे रहा है सिलेक्ट करने, बट है नहीं तो कोई इनका पैक नहीं दिख रहा हमारे डेटा में। These are the also option. I have already one more things I have discussed in our last classes. How to fit this column? कैसे column को fit करोगे? Alt H O Y, नहीं, Alt H O Y से हमारी पूरी की पूरी इंटायर कॉलम सेलेक्ट सेपरेट फिट हो जाएगी, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से हम अनमर्जिंग करते हैं, बट अनमर्जिंग करते समय एक और सिचुएशन जनरेट होता है क्या, कि आपकी डेटा के अंदर हमेशा डेलिमिटर अवेलेबल नहीं होगा। जैसे देयर इज अ सिचुएशन हियर, सी Alt H O I, आप देखिए, वी हैव आल्सो अ डेटा इन विच हैव नो एनी डिलिमिनेटर एक्चुअली, वी हैव आल्सो अ डेटा इन विच हैव नो एनी वैल्यू, हेलो हेलो हेलो, रूम रूम नंबर 4 में,
क्या मैं ऑल्ट एक्स, ये मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। ऑल्ट एक्स एक बार मुझे राइट करके भेज दो, बताता हूँ मैं। आप यहाँ तक हमें समझ में आया? अब देखो, जस्ट सेलेक्ट द इंटायर कॉलम, ऑल ऑफ अस जस्ट सेलेक्ट इंटायर कॉलम। देखो आप यहाँ पे नोटिस करो, आपके पास एक डेटा मैं नोटिस करवा रहा हूँ, जैसे देखिए इस डेटा, क्या इस डेटा के अंदर किसी भी तरह का डिलिमिनेटर है? और इसको यदि सेपरेट करना होता, सपोज कि ऐसा होता, इस डेटा के अंदर बाय मिस्टेक्स हमारी ये डेटा एडेड है, सपोज करो इसको यदि मैं सीरियल नंबर बोल रहा हूँ, दीज आर अवर सीरियल नंबर, सपोज दीज आर अवर प्रोडक्ट कोड, सपोज ये हमारा प्रोडक्ट कोड है, ये हमारा सीरियल नंबर है, और ये हमारा प्रोडक्ट नेम। इस तरह से अलग करना, मतलब इसको 3 पार्ट में डिवाइड करने, तो कैसे करेंगे? और डेटा के अंदर सेपरेटर नहीं है। बट एक चीज है कि हर एक में नंबर ऑफ, देखो सब में प्रोडक्ट नंबर, प्रोडक्ट कोड जो है उसकी जो लेंथ है सभी में सिमिलर है, ये सॉल्व। दूसरी चीज, सीरियल नंबर सिमिलर है, दो चीजें हमारी डेटा के अंदर सभी में सिमिलर है, मतलब नंबर लेंथ ऑफ द सीरियल नंबर इज सेम इन ऑल द डेटा, सभी में नेम ऑफ द सीरियल नंबर सेम है, पर लेंथ ऑफ द सिमिलर नंबर सीरियल नंबर। दूसरी चीज, प्रोडक्ट का नेम जो डिफरेंट है वो कोस्टल इशू नहीं है, बट दो चीजें तो सिमिलर, हम डिवाइड कर सकते हैं, यस और नो? तो अब यदि इस सिचुएशन में आपको अलग अलग करना हो, देन वी कैन डू हाउ, सी कैसे करेंगे। जस्ट प्रेस इंटायर डेटा, गो एंड क्लिक ऑन अल्ट की, गो ऑन ए, डेटा रिबन में आ गए, हम कर रखे हैं, आपको पता होगा। जस्ट मैं शॉर्टकट की यूज कर रहा हूँ, नहीं, कंट्रोल ए, जस्ट प्रेस कंट्रोल ए, अल्ट ए टी। आप किसके साथ जाएंगे बताएं, फिक्स्ड विथ के साथ या डेलिमिनेटेड के साथ? क्लिक ऑन फिक्स्ड विथ, नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। नाउ वी नीड टू सेलेक्ट द एरिया वेयर वी कैन, वी हैव दैट वन वी कैन सेपरेट। कैसे सेपरेट करना, एक तो था कि यहाँ से सेपरेट करना था, देखो आप ये जो एरो क्लिक क्रिएट हुआ है, तो एक कॉलम जनरेट कर रहा है। अगेन सेकंड जो था यहाँ से जनरेट करना था, देखो हमने पूरे इंटायर डेटा को 3 पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3। यदि बाय मिस्टेक कहीं पे और भी कॉलम सेलेक्ट हो जाए, तो आप उसे डबल क्लिक करके इस एरो को रिमूव किया जा सकता है, डबल क्लिक करोगे सेम आप पे रिमूव हो जाएगा। तो अभी हमारी डेटा कितनी पार्ट में डिवाइड हो चुकी है, 3, ऐसा ही करना भी था। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन फिनिश, आप देखिए पूरी की पूरी डेटा हमारी फिनिश, परफेक्ट। अच्छा, कॉलम फिट करना था, कॉलम फिट करने का था, ऐसे कर ले अल्ट। देखो एक्चुअली मेरा ना ये है, जब वो किसी कॉलम फिट करना होता है ना बेटा, तो अब यहाँ पे देखिए फॉर्मेट में एक ऑप्शन आता है, ऑटो कॉलम फिट, दिख रहे हैं ना आप? इसी में जाना है, इसी करने के लिए अल्ट, अल्ट प्रेस करोगे तो होम के अंदर जाना था, तो एच, फॉर्मेट के लिए ऑप्शन होता है ओ, और यहाँ पे देखिए ऑटो कॉलम फिट के लिए है आई, यही करना होता है आई, अल्ट, अल्ट एच ओ आई, उल्टा करते हैं। सुरेंद्र जी हर काम होता है, क्लास का टाइम। डन, हमें हो गया, समझ में आया नहीं आया सबको? डन। तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसे सेपरेटेड, दोनों सिनेरियो मैंने आपके साथ। यस, यस, हाँ। देखो, देखो आप फिर से देखो, आप यहाँ पे गए और कौन डेटा रिबन, टेक्स्ट टू कॉलम, फिक्स्ड विथ, हाँ यहाँ से आप क्लिक करो, आप बस सिंगल क्लिक करो ये, अगेन यहाँ पे हाँ ऐसे करोगे, डबल क्लिक, यदि बाई मिस्टेक कहीं गलत ही एरो क्रिएट हो गया हो, डबल क्लिक करेंगे रिमूव भी होगा, डबल क्लिक करने से रिमूव होगा। फिर इस वैल्यू को यहाँ से कट करके, तो यहाँ तक हमने परफेक्टली कर लिया। क्या हम यहाँ तक सभी को क्लियर है? बट इसमें एक और चीज डिसएडवांटेज है, क्या कि आपने नोटिस किया था कि ये हमारी एक्चुअल सोर्स को चेंज कर दे रहा है। यदि मैं आपसे कहूँ कि अब हम जो पहली डेटा है उसमें से मुझे उसका कुछ यूज होता, तो अब कर पाते? क्योंकि इसने तो सोर्स को चेंज कर दिया, इसने तो सोर्स को ही सेपरेट कर दिया, अलग अलग नहीं। यदि आप सोर्स को एज इट इज रखना चाहते हो और आपने कुछ वैल्यू पे वर्क करना चाहते हो, देन वी कैन यूज अनदर वन इन विच वी कैन यूज लेफ्ट मिड और राइट। यदि हम सोर्स चेंज नहीं करना चाहते हैं तो हम अनदर वे में करेंगे। बट उसके पहले मैं एक चीज और डिस्कस कर दूं, ये तो हम अनमर्ज करना था, मर्ज कैसे करेंगे? मतलब सपोज हमारे एक सिनेरियो होता है ऐसा, देखिए मैं आपको डेटा भेजा हूँ मर्जिंग, उसको ओपन कर लीजिए आप सभी लोग। एक मैंने भेजा हूँ आपको मर्जिंग डेटा वाला, उसे ओपन करिए। इसमें ऐसा सिनेरियो है कि सभी कॉलम अलग अलग है और मुझे एक पे करना वी नीड, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, सपोज फर्स्ट नेम मिड नेम और लास्ट नेम अलग अलग कॉलम है, मुझे नीड है सभी को एक सिंगल कॉलम में सेपरेट करने की।
नहीं, तो कैसे करेंगे इस सिनेरियो में? इसको हमने कर सकते हैं कॉनकैट भी यूज कर सकते हैं और एंड परसेंट साइन भी यूज कर सकते हैं। मिक्सिंग इट आउट है, नहीं बता रहा हूँ, देखो आप इक्वल टू सेलेक्ट दिस वैल्यू, जिस चीज को मर्ज करना, सपोज करिए फर्स्ट नेम होता, देन एक वर्ड को दूसरे वर्ड से सेपरेट कैसे करेंगे, एंड परसेंट। दिस इज द सिंबल ऑफ एंड परसेंट। ये दोनों सेपरेट हो गए, अभी क्या आगे सेपरेट होगा, वसीगंटन और नो, दो सेपरेट हो गए, देखो दोनों सेपरेट हो गए। बट आपको बीच में वर्ड रखना होता है, यदि बीच में आप स्पेस रखना होता या किसी भी तरह का डेलिमिनेटर यूज करना होता, तो आपको अगेन अब क्या करना पड़ेगा, पहले B2 को स्पेस सेट करना पड़ेगा, तभी कितनी चीजें आपस में कॉल करना। दो को बेटा बीच में सेपरेट सेपरेट करने का सेंस है स्प्लिट, मतलब दोनों के बीच में सेपरेट करेंगे ना, स्पेस से सेपरेट, अलग अलग नहीं कहने का सेंस है मेरा मतलब। जैसे होता है ना कॉमा से हमने सेपरेट किया हर एक वैल्यू को, जैसे आप 1200 समथिंग लिखते हैं तो 1 के बाद आपने कॉमा रिप्रेजेंट करने के दीज आर द स्टैंडर्ड वे। उसी तरह से आप देखे होंगे कि स्टेटमेंट जब भी लिखते हैं वर्ड्स में, तो हर एक वर्ड के बाद एक स्पेस लोग जनरली यूज करता है, तो सेम थिंग हमें भी यहाँ पे यदि स्पेस लिखना है तो B2 देन वी कैन राइट हियर स्पेसेस, देन अगेन यूज एंड परसेंट साइन, देन वी कैन यूज। हमने कितनी चीजें मर्ज की, तीन चीजें, B2 मींस वसीगंटन, देन हमने स्पेस को मर्ज किया और देन लास्ट में हमने क्या उसको मर्ज किया, C2। देखिए तीन चीजें मर्ज हो गई, एक्चुअली यहाँ पे तीन कैरेक्टर मर्ज हो रहा है, देख पा रहे हैं ना, स्पेस इज आल्सो अ कैरेक्टर। इसी को हम एक तरीके से और हमने करके बताया था आपको करने के लिए, क्या कॉनकैट का यूज कर ले, सबसे इजी एंड सिंपल वन, कैन यूज कॉनकैट फार्मूला, कॉनकैट। यहाँ पे देखो तो कॉनकैट में क्या क्या है, किस किस कॉनकैट किस किस पर्टिकुलर टेक्स्ट को कॉनकैट करनी है, तो सेम एक तो हमने B2 को कॉनकैट करनी थी, फिर इसके साथ स्पेस को भी करनी थी, सो हमने स्पेस दे दिया, डबल कोट्स में थोड़ा स्पेस है ना, दैट मींस एंड नहीं, ये ऑटोमेटिकली वो एंड वाला काम करके देगा। देखिए हो गया, देखिए कंटिन्यू आ गया, सेम थिंग। तो ये था हमारा मर्जिंग का कॉल पे। नहीं एक्चुअली ना कुछ फार्मूले जो है ना हमारे, जो फार्मूला मैंने बताया, ये आपके VBA वगैरह में जब आप वर्क कर रहे होते हो, मतलब ऑटोमेटेशन करने के लिए, तो वहाँ पे VBA में आप फार्मूला ही लिख सकते हो। ये एंड परसेंट प्रॉपर वे में वर्क नहीं करता, क्योंकि एंड परसेंट क्या जस्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर। अब VBA अपनी एक खुद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उस एंड परसेंट को अदर वे में ट्रीट करने लग जाता है, तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, दिस। और कभी कभी हमें ऑपरेटर भी यूज करने पड़ जाते हैं, तो वो सिचुएशन के लिए दोनों वे हैं हमारे पास। यहाँ तक हमें समझ में आया सभी को, वी आर मूविंग टू अनदर वन। तो अब इसके बाद था हमारा, कभी कभी ऐसा सिनेरियो होता है कि हमें सोर्स चेंज ना करना हो, जैसे सपोज देयर वी हैव अ ऑप्शन हियर, वी हैव अ डेटा इन विच ऑफ दिस वैल्यू, अ स्ट्रिंग है हमारा, और इसमें से कुछ पार्ट्स को अलग करना है। जैसे इसमें से कुछ पार्ट्स को अलग करने का सेंस मेरा ये है, मैं चाहता हूँ कि मेरा सोर्स एज इट इज रहे, बट यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू अलग हो, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को मैं अलग करना चाहता हूँ, सपोज यहाँ से इस वैल्यू को अलग और इस पूरे वैल्यू को अलग, मतलब इस पूरे डेटा को तीन पार्ट में डिवाइड, मतलब लेफ्ट से 5 वैल्यू, देखिए लेफ्ट से 5 डिजिट सभी में से, नंबर ऑफ लेंथ सेम है सभी में, देखिए लेफ्ट से 5 डिजिट, मतलब इससे पहले वाले को अलग करनी है, इस ओ को एक साथ रखनी है और ये वाली वैल्यू को अलग रखनी है। तो आप नोटिस करिए इन पूरे स्ट्रिंग में तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है। कुछ डेटा हमने लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना एक्सेस करना, कुछ डेटा को हम राइट साइड से एक्सेस कर रहे हैं स्टार्ट एक्सेस करना, और कुछ डेटा हमारे मिड से सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो। और देन इस सिनेरियो में यदि आपका सोर्स चेंज नहीं करना हो, यदि सोर्स चेंज करना होगा तो टेक्स्ट टू कॉलम सबसे बेटर ऑप्शन, बट यदि सोर्स चेंज नहीं करना हो तो हम क्या यूज करेंगे, वी कैन यूज लेफ्ट और राइट, तीन फार्मूला हमारे पास है। देन वी कैन सिंपली राइट हियर लेफ्ट, लेफ्ट के अंदर फर्स्ट पैरामीटर क्या पास करने के लिए बोल रहे हैं बताओ, हमने ये फार्मूला है लेफ्ट, वी नीड पास हियर टेक्स्ट, पूरी की पूरी टेक्स्ट पास करें। देन सेकंड पैरामीटर इज व्हाट, नंबर ऑफ कैरेक्टर, how many number of character you want to access from left side, from left side, ये इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, from left side, तो मैं लेफ्ट साइड में कितने एक्सेस करने थे, 5, यू कैन राइट हियर 5, बट ये 5 जो आपने मैन्युअली डाला, ये क्या करेगा, पूरे में से लेफ्ट साइड से 5 लेगा, बट हमेशा फिक्स, यदि लेंथ सिमिलर ना हो तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बट फिलहाल तो लेंथ सेम है, तो हम इस पे इस पॉइंट पे नहीं जा रहे हैं। देखिए सभी में से इसलिए क्या करेगा, लेफ्ट साइड से 5 है, बट यहाँ पे यदि आप ध्यान से नोटिस किया, इसने कितना एक्सेस किया, 4 में, 5 लेना चाहिए था, ऐसा क्यों हो रहा है, स्पेस है। तो फिर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताइए, यदि ऐसा पॉसिबिलिटी है ना कि उसने स्पेस दे दिया और स्टार्टिंग में स्पेस दे दिया और ढेर सारा, देन और हमें 5 कैरेक्टर में 5 एक्चुअली डेटा एक्सेस करनी है, 5 नंबर ऑफ लेंथ कैरेक्टर एक्सेस करनी है, हमें स्पेस के साथ नहीं, विदाउट स्पेस चाहिए ना, ट्रिम सबसे बेटर ऑप्शन, क्योंकि हमने पढ़ा था ट्रिम रिड्यूस द एक्स्ट्रा स्पेसेस, और
किसी भी वर्ड के या किसी भी कैरेक्टर के या किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का स्टार्टिंग में स्पेस जस्ट एक्स्ट्रा स्पेस होता है? नहीं। सब्स्टिट्यूट स्पेस हटा देगा तो कर देगा काम, हाँ लेफ्ट साइड से स्पेस हटा देगा बिल्कुल। बट फिर वो तो आपके लिए थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लमेटिक, मतलब पहले सब्स्टिट्यूट का स्पेस हटाओ फिर उसको विदाउट स्पेस लगाओ, कर सकते हो दोनों तरीका, उससे ज्यादा इजी पड़ेगा आपको ये यूज करना, सब्स्टिट्यूट भी आपको काम कर देगा। बट यदि सब्स्टिट्यूट का यूज करें आपने तो एक चीज और, यदि डेटा का अंदर एक्स्ट्रा स्पेस हुआ तो सभी जगह वो स्पेस की जगह पे विदाउट स्पेस, मतलब पूरी डेटा को सिंगल सेल के अंदर रख देगा, ये भी प्रॉब्लम है। तो हम पहले लेफ्ट के अंदर जो वैल्यू डालेंगे वो कौन सा डालेंगे? विदाउट स्पेस वाला। नहीं, अब हम लेफ्ट के अंदर जो टेक्स्ट पास कर रहे हैं कौन सा टेक्स्ट पास कर रहे हैं? बीच का नो एनी एक्स्ट्रा। ट्रिम ए टू यूज किया मीन्स व्हाट, ट्रिम क्या करेगा? पहले ए टू को एक्स्ट्रा स्पेस हटा देगा, फिर वो लेफ्ट में स्ट्रिंग जाएगा, वो स्ट्रिंग जाएगा दैट्स नो एनी एक्स्ट्रा स्पेस। नहीं, now we can use here which one? Number of character. तो number of character we can write here 5। अब देखिए सभी में से ये यूनिकली एक्सेस करेगा 5 कैरेक्टर। क्या हमें यहाँ तक क्लियर हुआ? तो नंबर ऑफ कैरेक्टर जो था वो फिक्स आपने डाल रहे थे मैन्युअली, सेम चीज मिड में एक्सेस करना है तो मिड में, अब मिड में क्या था कि आप नोटिस करिएगा एस से स्टार्ट करनी थी, तो एक्स से स्टार्ट 1 2 3 4 5 6, एस की जो पोजीशन है कहाँ पे? 6 नंबर, मतलब मिड एस ओ को एक्सेस करना है तो मैं स्टार्ट कहाँ से करनी चाहिए? एस एक्सेस करना है 6 पोजीशन से, और कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर एक्सेस करनी? 6 से, दो, दो ना, 6 और 7, 6 से तो स्टार्ट करनी है, तो 6 बिकम 1 और 7 बिकम 2। नहीं, तो मुझे 6 और 7 को एक्सेस करनी है यदि, तो एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से करनी? 6 से, और 6 के बाद कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर एक्सेस करनी है वो बताना। तो 6 के बाद कितनी एक्सेस करनी है? 2। नहीं, तो यहाँ पे यूज करेंगे इक्वल टू मिड, और मिड में क्या पास करेंगे? टेक्स्ट, और टेक्स्ट में सेकंड पैरामीटर क्या? स्टार्ट नंबर। आप मुझे बताओ कि कहाँ से स्टार्ट करने, तो वी वांट टू स्टार्ट फ्रॉम 6th पोजीशन। बट देखिए आप नोटिस करते रहिएगा लेफ्ट में दो चीज पास करना था, टेक्स्ट और नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट साइड। मिड में दो चीज पास करनी है, तीन चीजें पास करनी है, टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट करनी है और कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर स्टार्ट करनी है। नहीं, पहले तो पोजीशन पूछ रहा है और दूसरे में नंबर ऑफ कैरेक्टर, लगा दे बेटर रहेगा। प्रिमिटिव समझ में आ गया होगा ना? आप पे डिपेंड है, जब भी स्पेस हो तो लगा दिया करें, जब भी एक्स्ट्रा स्पेस है तो लगा दिया करें, नहीं है तो नहीं लगाए। तो अभी आउटपुट पे कितने आने वाले बताइए? 6 से स्टार्ट करेगा तो 6 बिकम 1 और ए ओ बिकम 2। 6 से तो स्टार्ट किया इसने, 6 के बाद कितने कैरेक्टर को एक्सेस करेगा? 2। नहीं, 6 के बाद यहाँ से 1 और 2, दो। हमारे आउटपुट में क्या आने वाला है फिलहाल? एस ओ आ गया। किसी को डबल क्लिक करिए कि पूरे में से चाहे वट एवर एस ओ की जगह पे एस पी भी होता तब भी एक्सेस करता है, क्योंकि एस के बाद वो सिर्फ दो कैरेक्टर एक्सेस कर रहा है, वो ऐसा नहीं कि सिमिलर कैरेक्टर एक्सेस कर रहा है। तो सिंपल ये कर रहा है कि एस एक्स के बाद जितने भी कैरेक्टर उसको एक्सेस कर रहा है, देखिए एस पी एक्सेस कर रहा है, यहाँ पे एस टी पी होता, टी ओ होता तब भी वो टी पी होता, तो टीपी भी एक्सेस कर रहा है, देखिए कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि एस ओ को सर्च कर रहा है, वो एक्चुअली नंबर पोजीशन के भी यहाँ पे एक्सेस कर रहा है। नहीं, नाउ मूव टू फ्लैश फिल। इसका यूज होता है, जैसे ये तो आपने फार्मूला के थ्रू किया, तो फार्मूला के विदाउट भी हो सकता है, देखिए कैसे। बट ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं है और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। जैसे कभी कभी ऐसे हो सकता है ना कि लेंथ सिमिलर ना हो, लेंथ सिमिलर ना हो, उस केस में जो आप अभी फार्मूला यूज कर रहे हो वो तो वर्क ही नहीं करेगा। नहीं, वर्क तो करेगा बट थोड़ा डिफरेंट वे में करेगा। तो इस सिनेरियो में आप क्या करें? आप सिंपली लिख सकते हैं 42736, ने लिख दिया, 42736 लिख दिया, और जस्ट प्रेस कंट्रोल। फिर जो ऑप्शन ये फ्लैश फिल, फ्लैश फिल क्या करता है? देखो एक चीज ध्यान से देखो, 42736 के बाद क्या मिल रहा है? एस, और ये सभी में हो रहा है। यदि सभी में एस नहीं होता तो ये जो आपका फ्लैश फिल है वर्क नहीं कर पाता। फ्लैश फिल हमेशा कब वर्क करेगा? कॉमन स्ट्रक्चर पूरे में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। यदि वो पूरे में कुछ चीजें पर्टिकुलर नहीं है तो हमारा फ्लैश फिल हेल्पफुल नहीं है। तो यहाँ पे फ्लैश फिल यूज कर रहे हैं क्योंकि एक कॉमन कैरेक्टर है एस, तो डेटा जो एक्सेस कर रहे हैं सभी में कहाँ से पहले एक्सेस कर रहे हैं? एस से पहले। नहीं, हमारा हमारा जो ये है एक्सेल इस स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर लेगा, और देखिए सभी को एस के बाद वाले, एस के पहले वाले को एक्सेस, कंट्रोल ई, एलिफेंट। और यदि एस ओ को एक्सेस करना होता तो हम एस ओ लिखते, और यहाँ पे देखिए एस, एस के बाद पी लिख दिया। बट एस नहीं चेंज कर सकते, चीज ध्यान रखना क्या कि एस नहीं चेंज कर सकते, एस पी हम कर सकते हैं, बट एस को यदि मैंने चेंज कर दिया तो उसको फिर ये वाली पैटर्न नहीं समझ में आएगी।
और स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, एस से, और ढूंढ कहाँ रहा है, एस के बाद से, मतलब जो सेकंड कैरेक्टर, ये चीज ध्यान रखना है। देखिए, देखिए ना यहाँ पे चेंज करके देखो, यहाँ पे एस नहीं था, देखिए कर दिया ना प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम है। इसमें कॉमन स्ट्रक्चर होगा तभी ये वर्किंग बेटर करेगा। हाँ, तो एस नहीं था ना भाई साहब, अब वो कॉमन स्ट्रक्चर को ढूंढ रहा है, एस के बाद उसको ढूंढेगा, एस होना चाहिए। तो एस यदि आप कहीं भी रखोगे तो फिर उधर साइड वाले को ले बताओ। जस्ट यदि आपको राइट साइड से एक्सेस करना होता तो 612 612 855 29, ये हमने लिखा। अब यहाँ पे नोटिस करिए, ये जो कैरेक्टर है सभी में ओ के बाद से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें अरे एक ओ के बाद से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, यदि ओ के बाद से स्टार्ट हो रहा है मतलब सभी में ओ होना चाहिए जहां से स्टार्ट हो रहा है। जिसमें भी ओ नहीं मिलेगा उसमें प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि ये पैटर्न फाइंड आउट कर रहा है कि हमें जहां एक्सेस करनी है कहां से, ओ के बाद से। तो ये सभी में कॉमन स्ट्रक्चर होनी चाहिए। अभी जस्ट इसमें हम काम करेंगे मैनुअली फार्मूला के थ्रू, तो आपको ज्यादा क्लियर वे में समझ में आ जाएगा। देखिए, सभी में ओ था तो ओ के बाद इजीली कर पाया, यदि ओ की जगह पे जैसे कि ये इन्होंने बता रहे थे उस सिनेरियो में काम करते। एक चीज और फ्लैश में इशू है क्या, कि यदि अब आप वैल्यू को चेंज करोगे ना, तो अब ये चेंज नहीं होगा, जैसे आप करोगे तो यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन हो रहा है इसका, नहीं। तो फ्लैश यदि आपको फिर से रिफ्लेक्ट करना है तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन फ्लैश पे करनी पड़ेगी। फ्लैश फिल का फार्मूला एक्चुअली शॉर्टकट यूज होता है, कंट्रोल ई, या फिर बेटा आप यहाँ से भी कर सकती हैं, देयर इज अनदर ऑप्शन, यू कैन सिंपली राइट हियर 612 लिख दें आप 85529 एंड सिंपली गो ऑन हियर, देयर इज ऑप्शन, ये देखो फ्लैश फिल यहाँ दिख रही है ना डेटा रिबन में, इसका शॉर्टकट बता रहा है कंट्रोल प्लस ई है, बट आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो, सेम थिंग्स। देखा ना आपने, ये सिनेरियो, बट फार्मूला जबकि हमारा ऑटोमेटिक दो चीजों को रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे इसमें अभी तक हमने जो फार्मूला लगाया था, इसमें आप कुछ भी चेंज करो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगा। देखिए आप यहाँ पे 9 की जगह पे मैं सपोज करो हमने यूज नहीं किया, राइट है शायद, राइट यूज नहीं किया, नहीं। तो ये फ्लैश फिल का देखिए, जैसे इसमें हम चेंज करते हैं, स्टार्टिंग में 4 की जगह पे मैं 3 रख लूँ तो ये ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगा 3, नहीं। तो फार्मूला यहाँ पे फ्लैश फिल नहीं लगा, यहाँ पे आइए, जैसे यहाँ पे देखिए मैं 3 लिख रहा हूँ, यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ वैल्यू, मैंने यहाँ पे लिखा 3, तो आप नोटिस करिए ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो फार्मूला ऑटोमेटिकली वर्क करता है हमारा फ्लैश फिल में, वो चीजें बार बार करनी पड़ेगी आपको, नहीं। डन, हमें समझ में आया है यहाँ तक सभी को? अभी बता रहे हैं आप, परेशान क्यों होते हैं, हर एक बात पे करिएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया, तो मूव टू नेक्स्ट वन। अब ये लेंथ हमेशा सिमिलर नहीं मिलेगा आपको, ये जो आप सिनेरियो देख रहे हैं हमेशा ऐसा कॉमन और सिंपल वे में नहीं रहता। हमारे पास एक डेटा है, अब देखिए ये हमने बता चुका हूँ आपको, जैसे इसमें से आपको मेल आईडी और डोमेन अलग करना होगा तो आप आराम से कर लेते, किसके थ्रू, फ्लैश फिल के थ्रू। टेक्स्ट टू कॉलम के थ्रू भी हो जाता, बट फ्लैश फिल बेटर ऑप्शन है, नहीं। फ्लैश टेक्स्ट टू कॉलम में क्या होगा, पूरी की पूरी डेटा चेंज हो जाएगी ना, ये भी प्रॉब्लम है। तो आपको फ्लैश फिल आराम से कर देगा, क्या कि एट द रेट से पहले वाले को अलग कर देगा, एट द रेट के बाद वाले को अलग कर देगा। एक करके देखिएगा आप, इसको टेक्स्ट टू कॉलम में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें टेक्स्ट टू कॉलम में क्या है, स्पेस है, देखिए नॉर्थ वेस्ट के बाद यूनाइटेड स्टेट के बाद नॉर्थ अमेरिका, इस सभी में देखिए रीजन, कंट्री और कॉन्टिनेंट। नहीं, इसमें क्या है, इसमें कौन सा डिलीमीटर यूज हुआ है, हाइफन, नहीं ये वाला हाइफन यूज हुआ है ना सभी में, स्पेस नहीं है इसमें, तो यहाँ पे हाइफन यूज करेंगे, आराम से हो जाएगा। अब मैं वापस आता हूँ, इसको भी हमने करके दिखा दिया। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए ध्यान से, आपके डेटा के अंदर ये आप इस तरह से प्रॉप डेटा थी हमारे पास, एक नेम है, उसमें से मेरा मेन मोटो है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग अलग करना। हमारे डेटा के अंदर फर्स्ट नेम अलग है, लास्ट नेम अलग है, तो इसमें से फ्लैश फिल से तो बहुत आसानी से की जा सकती है, बट फ्लैश फिल में यदि कल को नेम चेंज हो जाए तो फिर से फ्लैश फिल। तो सेम चीज मैं चाहता हूँ कि हमारा सीट जो है ऑटोमेशन पे काम करेगा, जब वैल्यू चेंज करता रहा हूँ वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करता रहे अलग अलग। तो इस सिनेरियो में क्या करेंगे, कुछ बेसिक फंडामेंटल की नीड होगी, वो मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ। वी हैव अ फार्मूला फाइंड, एक चीज बताइए सब लोग, जैसे इसमें से कॉमन स्ट्रक्चर है, सभी की फर्स्ट नेम जो है वो स्पेस से पहले तक है, क्या हम यही कह सकते हैं ना, स्पेस से पहले तक सभी में ये चीज हम इजीली कर सकते हैं, क्या सभी में ऐसा ही हो रहा है, पूरे इंटायर डेटा में जो फर्स्ट नेम है वो स्पेस से पहले तक है, सभी में ये चीजें हम इजीली देखिए, सभी में ये चीजें कॉमन स्ट्रक्चर है, पूरी डेटा में सभी में फर्स्ट नेम जो है
स्पेस से पहले तक है। तो मुझे बताइए स्पेस की पोजीशन कितनी है, स्पेस कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि स्पेस एग्जिस्ट एट विच लोकेशन, फ्रॉम लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5 6, मैंने बोले जो 6 पे, और सभी में अलग अलग है, इसमें 6 पे, इसमें 7 को, इसमें 9 पे हो सकता है, इसमें 5 पे हो सकता है, अलग अलग है सभी में। तो इसलिए में यदि आप किसी भी कैरेक्टर का मीन्स पार्ट पूरे इंटायर टेक्स्ट में से किसी भी कैरेक्टर का पोजीशन ढूंढना है, कहाँ किधर से, लेफ्ट साइड से, तो आपको हेल्प करता है विच फार्मूला, फाइंड। वी हैव अ फाइंड फार्मूला विच रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर, इसको आप सर्च करते हो। समझ में आया आपको, फाइंड क्या बताता है, पोजीशन नंबर, ये हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू बताएगा कि उसको कितने नंबर पोजीशन पे, ये समझ में आया। देखिए कैसे, इज इक्वल टू राइट हियर फाइंड, और फाइंड में सबसे पहले क्या पूछ रहा है, देखिए फाइंड टेक्स्ट, व्हिच टेक्स्ट यू आर फाइंडिंग, जो आप टेक्स्ट को ढूंढ रहे हो, तुम कौन सा टेक्स्ट को ढूंढ रहे थे, स्पेस, तो स्पेस को ढूंढ रहे हो तो स्पेस लिख देंगे। अदरवाइज यदि सपोज मैं ओ को ढूंढ रहा होता तो मैं जो टेक्स्ट को लिखता हूँ लिख दूंगा, ये सुन लो। और यहाँ पे नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, देखिए विद इन टेक्स्ट, इस ओ को कहां से ढूंढ रहे हैं, तो आई वांट टू फाइंड दिस ओ इन दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट, यस और नो। और देखिए थर्ड कैरेक्टर क्या है, स्टार्ट नंबर, फिलहाल इसको भी इग्नोर करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए तो ये बताएगा कि ओ जो है A2 में किस पोजीशन पे, ओ कितने नंबर पोजीशन में बताइए, 1 2 3 4 है ना, वो 4 फोर्थ नंबर पोजीशन पे, देखिए रिटर्न कर रहा है 4, कर रहा है सो नो। अच्छा एक क्वेश्चन है हम सभी से, आप ध्यान से देखते रहिएगा, जैसे मैं अभी तो ओ ढूंढ रहा था, यदि मैं ए ढूंढ रहा होता देन हमारा आउटपुट क्या आता, अब ये तो 1 पे भी है और 2 पे भी है, देन इट रिटर्न्स 1 बाई, क्योंकि ये जो फाइंड है ना लेफ्ट फर्स्ट अकरेंसेस को रिटर्न करता है, लेफ्ट साइड से जो सबसे पहले मिल जाएगा उसको ही रिटर्न करता है। तो लेफ्ट साइड से ये सबसे पहले कितने नंबर पोजीशन मिलेगा, 1, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, तो ये रिटर्न करेगा 1, आ रहा है ना ये सब में। मतलब फाइंड क्या बताता है एक्चुअली, नंबर नंबर ऑफ, उसके लिए पोजीशन नंबर, कि पर्टिकुलर कैरेक्टर एग्जिस्ट एट विच पोजीशन। नाउ सी अगेन, हम हमें एक्चुअली मेरा मोटो था ढूंढना स्पेस को, तो स्पेस को ढूंढने के लिए क्या करोगे, बस स्पेस लगा दो। तो यहाँ पे देखिए स्पेस कितने नंबर पोजीशन पे, 6 पे है, नहीं 6 पे है। अच्छा एक क्वेश्चन है लेफ्ट विथ फाइंड, अब ध्यान से समझिएगा, यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि नंबर ऑफ जो फर्स्ट नेम है उसकी लेंथ कितनी, तो आप कैसे बताओगे, यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम का लेंथ कितना है, तो आप बताओ, यदि स्पेस जो है वो 6 नंबर पोजीशन पे, आपने ये ढूंढा कि स्पेस कितने पे है, 6 पे, तो यदि मैं 6 से एक माइनस कर दूं तो 5, मतलब टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर 5 कर सकते हैं। सभी में जितने नंबर जितने पोजीशन स्पेस जितने नंबर पोजीशन पे है, उसमें से यदि एक माइनस कर दो तो क्या सभी में नंबर ऑफ लेंथ पता चल जाएगा, हर एक पर्टिकुलर टेक्स्ट का कि इसका फर्स्ट में कितने लेंथ का है, लेंथ इजीली पता चल जाएगा, सभी को पता चल जाएगा। ये चीज आपको समझ में आया नहीं आया, यदि स्पेस 6 नंबर पोजीशन पे है तो 6 माइनस 1, मतलब हमारे जो फर्स्ट नेम उसका लेंथ कितना है, 5, और सभी में से कर देंगे, जैसे देखिए इसका इसका स्पेस कितने नंबर पोजीशन पे, 10th पे, तो 10th माइनस 1 मतलब आर तक आएगा, आर मतलब इसका लेंथ कितना है फर्स्ट नेम का, 9, क्या ये कर सकते हैं सभी में, ये सुन लो। जैसे स्पेस बता रहा है 6 पे, मतलब हमें यहाँ लेफ्ट साइड से यहाँ स्पेस तक कितनी नंबर ऑफ कैरेक्टर है, 6, ये यही बात कह रहा है ना। और हमें चाहिए था एक कम, स्पेस को छोड़ना है, फर्स्ट नेम में स्पेस को आता नहीं है, तो -1, नहीं। अब सभी को क्लियर आइडिया लग गया होगा ये चीजें, वी कैन सिंपली यूज हियर, देखिए आप यहाँ पे यूज करेंगे लेफ्ट, एक्चुअली यहाँ से फर्स्ट नेम कैलकुलेट हो जाएगा, आप ध्यान से देखना, वी नीड टू कैलकुलेट फर्स्ट नेम, तो आप याद करो, अभी हम यूज कर रहे थे फार्मूला, देयर इज अ फार्मूला हियर, लेफ्ट, लेफ्ट यूज कर रहे थे, फर्स्ट नेम एक्सेस करने के लिए लेफ्ट यूज करना पड़ेगा, कि फर्स्ट नेम लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है, पास योर टेक्स्ट, देन सेकंड पैरामीटर व्हिच वी नीड टू पास योर नंबर ऑफ कैरेक्टर। अब प्रॉब्लम है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर सब में अलग अलग है, बट हमें एक आइडिया है, लगा है क्या, कि फाइंड जो है वो बताता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना है, स्पेस मतलब स्पेस कितने, स्पेस तक कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हमारे डेटा में बताता था फाइंड, फाइंड यदि 6 रिटर्न कर रहा है, मतलब आपको लेफ्ट साइड से कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर वहां तक 6, और एक पीछे तक तो -1, तो क्या हम यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर जो रिटर्न कर, नंबर ऑफ कैरेक्टर की जगह पे मैं फाइंड फार्मूला लगा दूंगा, फाइंड विच कैरेक्टर यू फाइंड स्पेस, क्योंकि फर्स्ट नेम स्पेस तक है, एंड पास ईयर विद इन टेक्स्ट, इस टेक्स्ट में से में ढूंढना है, ये फाइंड क्या रिटर्न करेगा बताना सभी लोग, स्पेस की बताएगा पोजीशन, स्पेस कितने नंबर पोजीशन पे,
मतलब ये बताएगा कि लेफ्ट साइड से स्पेस 6 नंबर कैरेक्टर पे है। नहीं, मतलब लेफ्ट साइड से स्पेस तक कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं? 6 है। यही बात है ना, पोजीशन 6 है। मतलब या तो ये भी कह लो, या इसी को अनदर लैंग्वेज में ये भी कहा जा सकता है ना कि लेफ्ट तक 6 नंबर ऑफ कैरेक्टर टोटल एग्जिस्ट करते हैं। यस और नो? और जस्ट प्रेस एंटर। अच्छा एक चीज बताओ, क्या आप यहाँ पे नोटिस करो, ये भी तो फर्स्ट नेम एक्सेस कर लिया, बट ये सिर्फ फर्स्ट नेम नहीं है, एक में एक चीज और ऐड हो गया है बाय मिस्टेक हमसे। क्या? स्पेस भी है। स्पेस भी है, इसमें स्पेस भी है, सभी में स्पेस अटैच है। यस और नो? क्योंकि आपने क्या किया, स्पेस तक लिया है, क्योंकि आपने फाइंड को क्या कहा, कि स्पेस तक। नहीं, 6 मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर 6। अब यहाँ पे फाइंड 6 लिया है ना, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या गया होगा बताओ? यहाँ पे जो फाइंड है क्या रिटर्न किया है? 6, यही तो रिटर्न किया है। तो लेफ्ट क्या करेगा, लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 और 6, मतलब स्पेस भी इंक्लूडेड है। यस और नो? तो स्पेस यदि आप नहीं रखना चाहते तो आपको क्या करना चाहिए? ये जो फार्मूला रिटर्न कर रहा है, कॉमा के बाद वाला फाइंड है ना, तो ये जो रिटर्न कर रहा है उसमें से हम क्या करेंगे, -1। तो ये क्या हो गया, 6 - 1, यही हुआ ना। इसका मतलब क्या है, 6 - 1, तो क्या हो गया 5। तो लेफ्ट में क्या पास हुआ है, A2, 5। नहीं, तो लेफ्ट साइड से कितना कैरेक्टर एक्सेस करेगा, 5। देखिए कर रहा है। तो अभी भी आपको आउटपुट विजुलाइज हो रहा है कि स्पेस ही आ रहा है, अब विदाउट स्पेस। अब आपको लग रहा है आउटपुट तो सिमिलर ही आ रहा है, बट अभी जो आउटपुट आ रहा है वो विदाउट स्पेस है। और इसकी लेंथ कितनी होगी, 5। इसकी लेंथ कितनी है, 5। आई बात समझ में या नहीं आई? सबको क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अब वी नीड, अब नेक्स्ट वन देखो, आप ध्यान से समझना। जैसे अब आपको क्या करना है, कि अब मुझे लास्ट नेम एक्सेस करनी है। हमें क्या एक्सेस करनी है, लास्ट। हमें क्या एक्सेस करनी है, अब सेकंड पैरामीटर क्या है, वी नीड टू कैलकुलेट द लास्ट। तो लास्ट नेम हमेशा कहाँ से एक्सेस करनी है, लास्ट राइट साइड से। तो लेफ्ट साइड से एक्सेस करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, लेफ्ट। उसी तरह से जब भी राइट साइड से कोई कैरेक्टर एक्सेस करना हो तो क्या यूज करेंगे, राइट। हम क्या यूज करेंगे बताइए, राइट। नहीं, पास हियर राइट। और राइट फार्मूला में सबसे पहले क्या पास करना होता है, टेक्स्ट, जिसमें से आपको एक्सट्रैक्ट करना है। और सेकंड थिंग क्या पास करना होता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर एक्सेस करने हैं फ्रॉम राइट साइड। तो हमें एक चीज बताइए, राइट साइड से कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर एक्सेस करने हैं? थोड़ी सी कोई आइडिया दे सकते हो आप, सोचो। लेफ्ट साइड से, राइट साइड से स्पेस से बाद की सारी नंबर ऑफ कैरेक्टर एक्सेस। तो मुझे ये बताओ कैसे एक्सेस करेंगे, हमें राइट साइड, मुझे यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं, मुझे एक्सेस करना है स्पेस के बाद कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है, सभी में से यही चीजें करनी है, स्पेस के बाद कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर बच रहे हैं, उसको कैसे एक्सेस करेंगे, फाइन। यदि मैं आप किसी भी तरीके से, यदि ये कर लो आप कि पूरे का लेंथ कैलकुलेट करो, ध्यान से समझते रहिएगा, जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा। पूरे का यदि मैं लेंथ फाइंड कर लूं, पूरे का लेंथ सपोज करो 13 है, पूरे का लेंथ सपोज दैट 13 है, ठीक है। उसमें से ये स्पेस तक की वैल्यू को मैं माइनस करूंगा, स्पेस तक की। तो क्या ये बचा हुआ वैल्यू रहेगा, वो राइट साइड का ही रहेगा ना। पूरे का लेंथ मान, पूरी की लेंथ 13 थी, और उसमें मैं स्पेस तक की वैल्यू को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, स्पेस तक की वैल्यू हो गई माइनस। तो बचा हुआ वैल्यू क्या है, राइट साइड का ही है। तो पूरी लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, किसी भी स्ट्रिंग का पूरी लेंथ कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज करते हैं, फार्मूला लेंथ। और स्पेस तक की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए अभी आप यूज कर रहे थे क्या, तो क्या टोटल लेंथ माइनस फाइंड, तो क्या हमें कैलकुलेट हो जाएगा कि राइट साइड का कितनी वैल्यू, हाँ। तो फिर yes और नो बताओ, आ रही समझ में? पूरे की लेंथ माइनस स्पेस तक की वैल्यू। जस्ट एग्जांपल की बात करूं, जैसे ही सपोज करिए ये आपके पास एक रॉड है, इस रॉड की पूरी लेंथ है 12 सेंटीमीटर, और आपको किसी भी तरह से एक इन्फॉर्मेशन मिल गई कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो है 7 सेंटीमीटर, और आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस वन, तो आप नहीं बता सकते हो, बता सकते हो नहीं बता सकते, बताओ। कैसे कैलकुलेट होगा, 12 - 7, ये बचा हुआ लेंथ कितना हुआ, 5। नहीं, तो यही चीज हम अपने टेक्स्ट स्ट्रिंग में भी करेंगे। हम क्या करेंगे, सो देखिए, पूरे का लेंथ जब भी कैलकुलेट करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, फार्मूला लेंथ। लेंथ क्या करता है, पूरे का, मतलब स्पेस इंक्लूडेड, स्पेस, स्पेस भी क्या है, कैरेक्टर है। तो आप नोटिस करिए, लेंथ पे यदि हम इंटर करें तो पूरे का लेंथ बता दिया, लेंथ कितना है 30।
सभी में से लेंथ कैलकुलेट किया, इसका 13, इसका 15, इसका 12, नहीं। और अब यदि मैं लेंथ माइनस फाइंड करूँ, देखो यहाँ पे समझा भी रखा है, यहाँ पे देखो लेंथ माइनस यदि मैं फाइंड करूं तो मैं क्या रिटर्न करेगा, यदि मैं यहाँ पे यूज करूँ, ध्यान ध्यान समझिएगा, एलियन लेंथ, लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग माइनस फाइंड, किसका फाइंड, स्पेस तक की पोजीशन को, नहीं किसमें से, इसमें से। तो मुझे आप बताओ आउटपुट क्या आने वाला है यहाँ पे, जस्ट गेस करके मुझे बताइए। 13 था लेंथ और स्पेस कितने पे था, तो 13 माइनस 6 क्या आउटपुट आएगा बताओ, 7। और आप देख चेक करो राइट साइड में क्या 7 कैरेक्टर है, ये सॉल्व देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही तो है, राइट साइड में कितने कैरेक्टर है, 7। अब दूसरे में क्या आउटपुट आ रहा है, 5। आप देखो राइट साइड में कितने कैरेक्टर बचे हैं, 1 2 3 4 5, क्या ये क्लियरली सही में हो गया ये सॉल्व। तो लेंथ माइनस यदि मैं फाइंड करूं तो हमेशा हमें क्या कैलकुलेट होगा कि राइट साइड में स्पेस की बात कितनी नंबर ऑफ कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, क्या मैं ये आसानी से कर पा रहा हूँ। यदि मुझे अब लास्ट नेम एक्सेस करना होता, यदि मुझे यहाँ पे लास्ट नेम एक्सेस करना है तो हम आराम से इजीली कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो कैसे करेंगे, वी कैन यूज अ फार्मूला विच वन, राइट, इक्वल टू राइट, इसमें सबसे पहले क्या पास करना है, टेक्स्ट। तो हमारा टेक्स्ट कौन सा था, ये पूरी की टेक्स्ट थी। देन वी नीड टू पास हियर नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर मैनुअली नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है, क्योंकि इसमें 7 है, अगली बार 5 5 है, अगली बार 8 है, हमें चेंज तो होते रहना है। तो ये चेंज कौन कर सकता है, हमारा फार्मूला, मैनुअली तो हम कर नहीं सकते हर बार चेंज। तो हम क्या करेंगे, यूज पूरे का लेंथ कैलकुलेट कर लिया हमने, लेंथ किसका, A2 का, A2 का है ना, जो जिसमें से पूरे का लेंथ माइनस फाइंड टेक्स्ट, किसमें से, A2 से। आया समझ में, हमें लग रहा है आप नहीं समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, थोड़ी सी मेहनत करने की नीड है। आप बताओ यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, देखो ये राइट का सिंपल फार्मूला, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना दे रहा है, ये सिर्फ क्यों कॉम्प्लेक्स बना रहा है, क्योंकि हमें ये रिटर्न करना था, ये क्या रिटर्न करेगा, 7, नहीं। तो राइट कुछ नहीं करेगा, बस ये जो वैल्यू, ये जो पार्टिकुलर रिटर्न करेगा फार्मूला, उतने नंबर ऑफ फैक्टर वो लेफ्ट राइट साइड से एक्सेस कर लेगा, नहीं। तो अभी आपका आउटपुट आने वाला है ग्रिफिन, देखो इसने राइट साइड से क्या किया, 7 कैरेक्टर को एक्सेस कर लिया, क्या कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, बताइए, नहीं। और यहाँ पे भी यदि एक्स्ट्रा स्पेस होता तो क्या लगाना पड़ता आपको, ट्री। यदि लेफ्ट साइड में भी स्पेस होता, बीच में भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्पेस होता, तो ट्रिम लगाना पड़ता ना। तो ये तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको कैलकुलेट करना इजीली आ गया। यदि मिड नेम भी होता तो कैसे करते हैं, देयर इज अ सिनेरियो हियर, आई एम शेयरिंग द डेटा विद यू एंड जस्ट वर्क विद दैट वन, जब मैं आपके साथ एक डेटा शेयर कर रहा हूँ उस पर काम करके देखिए आप। देखिए ये डेटा भेजा हूँ क्वेश्चन पेपर का, अभी करवा रहा हूँ ना, देखिए ना सेम कैसे लगेगा, कैसे सेम हो जाएगा काम। देखिए मैंने आपको एक डेटा भेजा क्वेश्चन पेपर करके, इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, आप इसको प्रैक्टिस में रखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ये एक कंपनी के इंटरव्यू का क्वेश्चन। अब देखिए हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक्सेस करना होता सिर्फ, आप मुझे सिर्फ इसमें से भी क्या, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सिर्फ एक्सेस करना हो, जो आपका फॉर्मूला काम करेगा। आप एक बार इंप्लीमेंट करो तो इसमें से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक्सेस करो, करो तो ट्राई कर, सब लोग करो, करो तो एक बार सब लोग ट्राई करो तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक्सेस करो, करो तो ट्राई इसमें सब लोग, क्यों कर रहे हैं। चलिए मैं आपको देता हूँ क्रैक वर्जन। अभी भेजा हूँ क्वेश्चन सीट, दिक्कत हो रही है ना आपको,
पहले वाला ले रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। यही मैं एक्चुअली कंसर्न आपको समझाना चाह रहा था। फर्स्ट टाइम तो ये क्योंकि सेम पैटर्न है, फर्स्ट टाइम में लेफ्ट से पहले पहले, बट लास्ट में प्रॉब्लम क्या है कि आप जो यूज कर रहे हैं फाइंड फार्मूला, वो क्या कर रहा होगा कि इससे ले रहा होगा। तो अब का क्या आपने कर रही थी, लेंथ, पूरे का लेंथ सपोज करो 18 आ रहा है सपोज, और आपने स्पेस तो को ढूंढा, तो स्पेस सपोज इसको मिला था 6 पे, तो 8 माइनस 6 क्या है, 12, तो ये पूरे को ले रहा होगा, कुमार प्रसाद पूरा आ रहा होगा नहीं। अब इसको, अब हमें तो सिर्फ ये वाला चाहिए था ना, ये वाला वैल्यू चाहिए था नहीं। तो अब किसी भी तरीके से यदि मैं यहाँ ये सेकंड स्पेस की वैल्यू फाइंड कर लेता तो हमारा आउटपुट सही आ जाता नहीं। अब मुझे बताइए, जैसे देखिए, अब आपको क्या करना चाहिए था, टोटल का लेंथ, टोटल लेंथ सपोज करो 18 आ रहा है, माइनस यहाँ तक की पोजीशन नहीं, इस स्पेस की, इस पोजीशन पे ये यदि माइनस कर पाता मैं, तो जो वैल्यू आती तब हमारे करेक्ट फार्मूला काम करता, राइट नहीं। तो सेकंड स्पेस कैसे ढूंढोगे आप, तो एक चीज बताऊं मैं आपको, देखो फाइंड में ही ये चीजें एबिलिटी है, देखो कैसे करेंगे। जैसे देखिए पहली स्पेस जो है, यहाँ पे देखते रहना, मैं अलग समझाता हूँ फिर उसको यूज करेंगे। यहाँ देखिए सब लोग जो नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे नोटिस करते रहिएगा। जैसे फाइंड, जैसे फाइंड में नॉर्मली जो आप ये लगाते हो फार्मूला विद इन टेक्स्ट, और बस ये क्या बताता है, जो पहले लेफ्ट साइड से फर्स्ट रेफरेंस को। अब यदि, अब देखिए यहाँ ये बता रहा है 11, मुझे चाहिए था इसके बाद का जो स्पेस है नहीं, मतलब पहली स्पेस को छोड़ के उसके बाद जितनी स्पेस है उसे बताओ नहीं। तो देखिए अगेन यू कैन यूज फाइंड फार्मूला, फाइंड द टेक्स्ट, फाइंड टेक्स्ट कौन सा था, स्पेस, किस में से, इसमें से, और यहाँ पे नोटिस करिए क्या पूछ रहा है, स्टार्ट नंबर नहीं, पॉजिटिव डालना होगा, स्टार्ट नंबर क्या डालना है। अब कहाँ इस पूछ रहा है कि मुझे ये बताइए आप कि अब मुझे कहाँ से ढूंढना स्टार्ट करनी है। यदि आप कुछ नहीं पास करते थे, जैसे अभी तक हम यहाँ पे कुछ भी नहीं पास करते थे, क्लोज करते थे, तो बाई डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट करता था, फर्स्ट पोजीशन से। अब हम यहाँ पे डालेंगे क्या कि आप पहले स्पेस के बाद से ढूंढो, मतलब हम पहला स्पेस कितने नंबर पोजीशन पे था, 11 पे, तो मैं डालूंगा कि 12 से स्टार्ट करूंगा। तो क्या पहले स्पेस के बाद वाले पोजीशन बता देगा, देखो अब बता दिए, ये और नो, देखो ये बता रहा है दूसरे, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, ठीक है, दूसरे वाले पोजीशन कितने नंबर पे, 17 नंबर पे है, ये और नो। क्या आपको इजीली समझ में आ रहा है, दूसरे नंबर कितने पे है, ये दूसरे 17 नंबर पे, आप चेक कर सकते हैं 17 पे। बट अब एक बात बताओ, मैन्युअली इसे थोड़ी ना डाल सकते हो आप, ये कितने नंबर पोजीशन पे। तो हम क्या यहाँ पे, ये क्या था, पहले पोजीशन के बाद से तो ढूंढ रहा था, तो क्या यहाँ पे हम स्टार्ट नंबर कहाँ से, जो पहला जो स्पेस है उसके बाद से, तो पहला स्पेस तो ये ढूंढ ही लेता है आराम से, सिर्फ फाइंड, तो इसके बाद से मतलब +1 से एक आगे से शुरू करो, आए समझ में, डन। देखो नहीं, फिर से देखो, पहले स्पेस की पोजीशन तो हमारा फाइंड आराम से बता पाता है लेफ्ट साइड से, क्यों, क्योंकि आप इसे नहीं बताते हो कि कहाँ से शुरू करनी है। देखो इसमें सिर्फ दो चीज पास किया हुआ है, स्पेस और टेक्स्ट, तो जब दो ही चीज पास करोगे तो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट स्टार्ट कहाँ से करेगा, फर्स्ट पोजीशन से, स्टार्ट फ्रॉम पोजीशन 1। तो यदि हमें स्टार्ट करना है पहले स्पेस के बाद से, यदि मुझे ढूंढनी है, तो मैं चाहता हूँ कि पहले स्पेस को स्किप करो, दूसरे स्पेस की बताओ, तो आपको बताना पड़ेगा फाइंड को। फाइंड में एक और पैरामीटर होता है, आप ध्यान से देखिएगा, इक्वल टू फाइंड, और यहाँ पे फार्मूला देखिए, फाइंड टेक्स्ट स्पेस, और विद इन टेक्स्ट देखो दूसरा पैरामीटर क्या है, विद इन टेक्स्ट, एंड सेकंड वन इज वी नीड टू पास द स्टार्ट नंबर। ये पूछ आपसे पर्टिकुलर पैरामीटर नीड है कि कहाँ से ढूंढना स्टार्ट करवानी है, आपको वो बता दो। कि आप नहीं बताते हो तो बाई डिफॉल्ट कौन से शुरू होता है, तो हम बता सकते हैं ना कि लेफ्ट साइड से पहले को ढूंढता है, तो मैं क्या करूंगा, पहले स्पेस के बाद से ढूंढना करो, शुरू करो, तो दूसरे स्पेस में जाकर ढूंढेगा। तो पहले स्पेस के बाद से मतलब क्या, 11 के बाद से, मतलब 12 से शुरू करना चाहिए ढूंढना नहीं, मतलब कि 11 ना होकर मैं यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 12। तो क्या ये 11 हमें कौन रिटर्न किया था, फाइंड ही तो रिटर्न किया था, तो क्या मैं अगेन यहाँ पे फाइंड लगा सकता हूँ ना, यस और नो, बताओ। देखो पूरी फार्मूला को आप समझो, आप फाइंड द स्पेस फ्रॉम फर्स्ट स्पेस के बाद से, बट ये पहले स्पेस के बाद से मतलब +1 से नहीं। देखो ये बता रहा है 17, देखो दूसरा स्पेस कितने नंबर पोजीशन पे था, 17 नंबर पे, आगे समझ में। तो अब लगाओ इस फार्मूले को, लगाओ अब करो, अब लास्ट टाइम करो ट्राई, सभी लोग करें, ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग ट्राई करें, सभी लोग करो। अब क्या करना है, लेंथ माइनस फाइंड में फाइंड लगाना है, करिए करिए ट्राई करिए।
क्या क्या देता हूँ, इक्वल टू लेफ्ट, फर्स्ट नेम के लिए तो बहुत आसान था, टेक्स्ट में से कहाँ तक, स्पेस तक, यहाँ पे लगा देंगे आप फाइंड टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट और -1 स्पेस को छोड़ के, नहीं देखिए आगे, और लास्ट नेम पे बात आ रही है, लास्ट नेम ढूंढ कैसे करेंगे स्वैप बताओ, फिर मैं आपको बताता हूँ मिड नेम। ये फाइंड के अंदर फाइंड यूज करना थोड़ा ज्यादा भी समझ में आना जरूरी है। देखिए अब आप लोग देखो मेरे साथ के साथ, राइट, आई एम यूजिंग हियर राइट, राइट में सबसे फर्स्ट कैरेक्टर क्या था, टेक्स्ट, दूसरा कैरेक्टर था नंबर ऑफ कैरेक्टर, यही प्रॉब्लम है। नंबर ऑफ कैरेक्टर के हमने क्या यूज किया, लेंथ, लेंथ क्या करेगा, इसका पूरे का लेंथ बता देगा। अब लेंथ माइनस दूसरे स्पेस को यदि मैं माइनस कर दूं तो जो बची वैल्यू है राइट साइड लास्ट नेम है, तो दूसरे स्पेस को कौन रिटर्न करता था, फाइंड, फाइंड के अंदर हमने पास किया टेक्स्ट, किसमें से, इसमें से, बट दूसरे टेक्स्ट को कहां से ढूंढो, पहले टेक्स्ट के बाद से, तो पहला टेक्स्ट को ये रिटर्न करेगा हमारा, और इसके बाद से मतलब +1 से, नहीं, क्या ये फार्मूला पूरी समझ में आई हमको, हम क्या कर रहे हैं, लेंथ माइनस सेकेंड स्पेस, नहीं, देन जस्ट क्लिक एंटर हियर, देखिए आगे लास्ट में प्रसाद, अगले में राव है, देखो राव राठौर, सभी में सेम चीजें रिपीट कर दे रहा है। ये एक बार आप अपने एंड पे कर लें इंप्लीमेंट, फिर मैं आपको मिड नेम समझाता हूँ, पर अपने एंड पे करो इंप्लीमेंट इसे, वेट कर लेता हूँ 1 मिनट, आप करो, फिर मैं मिड नेम पे आता हूँ। मिड नेम आप एक बार ट्राई कर सकते हो, अब आपको पता हो गया है, मैं लॉजिक समझाता हूँ, कर लिए, तो लास्ट नेम हो गया। अब मिड नेम की मैं लॉजिक आपको फिर बताता हूँ, ध्यान से देखो, यदि आप नहीं कर लिया, ऑनलाइन में कर पा रहे हो ना सब लोग, ऑनलाइन स्टूडेंट, क्या आप कर पा रहे हो, फार्मूला ओपन कर रखूँ, ठीक है, मिड नेम समझाता हूँ मैं आपको। मिड नेम के लिए यदि मैं बात करूं तो मिड नेम क्या करना पड़ेगा, सो देखो सब लोग यहाँ तक यदि हो गया हो, अब मिड नेम के लिए, अब मिड में 2 कैरेक्टर पास करना पड़ता था, कहाँ से स्टार्ट करनी है और कहाँ, उसके बाद कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर, दो ही चीज पास करना होता है ना, ये सब नो, मिड फार्मूला के बेसिक फंडामेंटल को समझे आप, मिड में 2 चीज पास करना होता है, कहाँ, फर्स्ट क्या, कहाँ से स्टार्ट करनी है, कहाँ से मतलब पोजीशन नंबर, और नंबर ऑफ कैरेक्टर, वहां से कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो हमें क्या करना है कि स्पेस के बाद से ढूंढना, रिटर्न करना है, मिड नेम कहाँ पे है, स्पेस के बाद से, और स्पेस के बाद से मिड, दूसरे स्पेस से पहले तक कितने नंबर, मतलब यहाँ से यहाँ तक के कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं वो फाइंड करनी है। तो आप मुझे बताओ, मिड के अंदर देखो ये 3 चीजें पास करनी होगी, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मिड के अंदर सबसे पहले पास करना होगा टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में देखो पूरी की पूरी A2 चला गया, नहीं, सेकंड में पास करना है कहाँ से स्टार्ट करनी है, तो स्पेस के बाद से, नंबर ऑफ पोजीशन कहाँ से में जो पास करना होता है वो, आप यहाँ पे लिखा हुआ रहता है फ्रॉम वेयर, लिखा हुआ रहता है मिड में, आप देखिए वहां पे कि कहाँ से स्टार्ट करनी है, तो कहाँ से स्टार्ट करनी है, स्पेस के बाद से, तो क्या मैं फाइंड का जो है वो स्पेस के बाद नहीं ढूंढ लेगा, +1 करना जरूरी है क्योंकि स्पेस के बाद से शुरू करनी है, और स्पेस से बाद से शुरू करके कहाँ तक, दूसरे स्पेस से पहले तक, नहीं, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर, यस, तो पूरे का यदि मैं ध्यान से समझते रहना, आप यहाँ से ध्यान से समझना आप, सपोज करो, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है जो भी अभी आपको बता रहा हूँ, जैसे हमें अब ये बताना है ना कि ये इसके बीच के नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, यही करना है ना, इसके लिए आप बताओ क्या इसके लिए ये लॉजिक मैं लिख सकता हूँ कि दूसरे स्पेस जितने नंबर पोजीशन पे है, यहाँ पे सुनिएगा, दूसरे नंबर, दूसरा जो हमारा स्पेस है 17 पे था, सपोज था ना 17 पे, और पहला जो स्पेस था वो था 11 पे, तो दूसरे स्पेस माइनस पहला स्पेस यदि मैं कर दूं तो क्या ये इसके बीच के नंबर ऑफ कैरेक्टर नहीं बदल जाएगा, यस और नो, तो दूसरे स्पेस की जो पोजीशन है वो कितनी थी, 17, और पहले स्पेस की पोजीशन थी 11, दूसरा स्पेस माइनस पहला स्पेस, तो क्या जो बच्चा वो जो आउटपुट आएगा उस बीच जो मिड नेम का नंबर ऑफ कैरेक्टर नहीं बता देगा, करिए फिर क्या किसी का वेट कर रहे हैं, इसी फार्मूला को यहाँ पे रेट लगा दीजिएगा लास्ट, बस हो गया, वेट लगाइए, एक बार इम्प्लीमेंट करिए, सब लोग करिए ट्राई, करिए सब लोग करिए, मैं आपके लिए
करिए सब लोग करिए। आप सभी ने हैव यू कैलकुलेटेड दिस? क्या हम इसे कैलकुलेट किए? देखो मिड नेम में यदि ऐसे करना हो, इसको सिंपली ये टेक्स्ट पास, ये टेक्स्ट एंड सबसे पहले यहाँ पे क्या पास करना होता है? स्टार्ट नंबर। ये तो बड़ी आसानी से हो सकता है। स्टार्ट नंबर कहाँ से? पहले स्पेस के बाद से। तो पहले स्पेस के लिए तो कोई समस्या ही नहीं है हमारे पास। सिंपल फाइंड टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट, इसमें से। और क्या प्लस वन करना मैंडेटरी है? बहुत लोग यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। प्लस वन यदि नहीं लिखोगे तो क्या करने का? स्पेस से स्टार्ट कर देगा एक्सेस करने। नहीं, स्पेस। और दूसरी चीजें क्या पास करने की नीड है? चाहिए नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए हमने क्या किया, फाइंड। इसको मल्टीपल वे में किया जा सकता है, मल्टीपल तरीके हैं करने के, बट हम जो बेटर है वो मैं आपको आइडिया देता हूँ। फाइंड टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट, और स्टार्ट नंबर कहाँ से? पहले स्पेस के बाद से। जो मैं अभी लॉजिक समझाया था उसकी बात कर रहा हूँ।
फाइंड दिस वन। तो ये जो फार्मूला है, ये जो फाइंड क्या रिटर्न करेगा, आप बताइए सुरेंद्र जी, क्या रिटर्न करेगा? दूसरे स्पेस की पोजीशन, की पोजीशन नहीं, और में से पहले स्पेस की पोजीशन को यदि माइनस करना हो तो पहले स्पेस, तो ये सिंपल यही फार्मूला में रिटर्न कर देता था। अब देखिए क्या ये आपको समझ में आया? पूरे कोड देखिए हमने क्या किया। अब यहाँ पे समझिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। पहले हमने पास किया इस टेक्स्ट को, मैं थोड़ा फ्रेश कर दूं इसको। पहले हमने पास किया इस पूरे के पूरे टेक्स्ट को, जो यहाँ पे जा रहा है B8। अब दूसरे में हमने क्या पास किया? पहले स्पेस के बाद से, मतलब के से शुरू कर रहा हूँ मैं एक्सेस करना। नहीं, यहाँ पे ये क्या है, ये फार्मूला क्या रिटर्न करेगा बताइए? ये जो फार्मूला है फाइंड प्लस वन, ये क्या रिटर्न करेगा? पहले स्पेस के बाद की पोजीशन, सपोज करो 6 यदि स्पेस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। नहीं, ये क्या रिटर्न करिए होगा 7। अब इसके बाद मतलब हमारा केस स्टार्ट हो रहा है एक्सेस करना। अब के बाद हमें क्या एक्सेस करना था यहाँ तक, तो हमने इसके लिए क्या किया, दूसरे स्पेस की पोजीशन, क्या ये वैल्यू, ये फार्मूला हमारा दूसरा स्पेस रिटर्न करेगा? फाइंड, देखो स्पेस कहाँ से, B8 में से, बट पहले स्पेस के बाद से, पहले स्पेस के बाद से। तो ये नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि प्लस वन तो लगाया ही नहीं आपने। आपने सुरेंद्र जी के साथ प्लस वन लगाना पड़ेगा ना, तब तो पहले स्पेस के बाद से शुरू करेगा एक्सेस करना। नहीं, अब फार्मूला करेक्ट हुआ। तो अभी क्या हुआ, पहले स्पेस के बाद से ढूंढो तो ये लेके आएगा दूसरे स्पेस की पोजीशन। ये जो फार्मूला है रिटर्न करेगा दूसरे स्पेस 11 या सपोज करो 17 में से पहले स्पेस को माइनस कर दो। ये जो है वो पहले स्पेस की वैल्यू को बता रहा है, तो 17 माइनस 11 कितना होगा? 6, यही ना? तो क्या इन दोनों के बीच में 6 नंबर ऑफ कैरेक्टर है, यस और नो? चेक कर सकते हो। तो ये हमारा यही काम करके देगा। अब यहाँ पे बस कुछ मत करिए, वैलिडिटी इंट कर दीजिए। तो वो थोड़ा सा मिस था, बताता हूँ। यहाँ हम प्लस था, प्लस के ब्रैकेट पहली बार हो रहा है। यहाँ पे हमने ब्रैकेट गलत लगा दिया है। फाइंड स्पेस, ये जो प्लस है ना इसके बाद लगना चाहिए। हाँ, ब्रैकेट के बाद लगना चाहिए। बस आगे कुमार, डबल क्लिक कर दीजिए, सभी से क्लिक। क्या हमें इस क्लियर हुआ? फर्स्ट नेम, मिड नेम, लास्ट नेम। देखो आप फिर से लिख के दिखा दो। देखो, थोड़ा ना इसे ब्रेकेबल करके समझो बेटा। आप इसको यदि आप एक साथ समझेंगे थोड़ा टफ पड़ेगा आपके लिए। पहला स्पेस, दूसरी फार्मूला, ये पूरी काम कर रही है, जिसमें से ये दूसरे की पोजीशन बता रहा है, सेकंड पोजीशन ऑफ स्पेस, और ये आपके पहले स्पेस, ये दोनों को मैंने माइनस किया है, उसी के भी यहाँ पे वर्क कर रहा है। मतलब हमने क्या किया, ये वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, 17 और 11 था, तो दिस वन माइनस दिस, तो ये बीच के कैरेक्टर एक्सेस नॉर्मल सा लॉजिक। फार्मूला गलत लगा रही होगी आप, बस चेक करो फार्मूला सही है या नहीं। क्या आ रहा है? फर्स्ट में कुमार प्रसाद कैसे आ जाएगा? मिड में, अच्छा आपने गलती कर दी होगी। एक बार पास करो सिस्टम का, देखें। रुक जाओ, या मैं ही फार्मूला ओपन करूंगा। अभी लगाओ, आपने क्या वो सही है, इस बार दूसरी जो है आपने क्या किया, फाइव स्पेस लिए प्लस ये ब्रैकेट के पार्ट है, ये जो ब्रैकेट है यहाँ पे क्या हुआ था, इसमें का ब्रैकेट का पार्ट है ये मीन आप ब्रैकेट के ब्रैकेट में माइनस। डन, हम सभी को क्लियर है? यदि आपको क्लियर है तो एक प्रॉब्लम और सॉल्व करवाता हूँ आपसे। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट और सॉल्व कराता हूँ, जिसके बाद आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जस्ट आई एम शेयरिंग द डेटा विथ यू। इसे एक बार ओपन करो आप।
सब लोग ओपन करो, अभी जो मैंने भेजा हूँ आपको ब्लैंक एडवांस मैथ टेस्ट, ओपन करिए इसे एक बार। देखिए ये डेटा है, इस डेटा में से हमें जो एक्सेस करना हो मैं आपको बता दूं। देखो ये डेटा, ये वेब स्क्रैपिंग से डेटा लाया हुआ है, मैंने इंट्रोडक्शन क्लास बताया था आपको, एक्सेल हेल्प अस टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन। तो ये जो डेटा है वेबसाइट से ली गई है। तो जब भी किसी वेबसाइट से एक्सेस करते हो डेटा, तो कुछ एचटीएमएल के कोड आते हैं। देखो ये एंकर टैग है, ये आपका एंकर टैग के अंदर की डेटा है। इसमें हमें जो एक्सेस करना है, ये वाली वैल्यू एक्सेस करनी है। यहाँ देखिए सुरेंद्र जी, बाद में देखिएगा इधर, ये वाली वैल्यू एक्सेस करनी है हमें। सभी में से ये वैल्यू एक्सेस करनी है, ये हमारा प्रोडक्ट का सीरियल नंबर है। सभी में से मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, और सभी में पैटर्न है। देखिए इस स्पेस के बाद चाहिए और इस स्पेस से पहले की वैल्यू चाहिए, ये दोनों के बीच की चाहिए। सभी में कॉमन पैटर्न है। यदि ये कॉमन पैटर्न नहीं होता तो हमें एक्सेस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, सर नो। बट एक कॉमन पैटर्न है क्या, कि लेस देन से आगे, सॉरी ग्रेटर, ये वाली लेस देन वाली सिंबल से आगे, ये जो हमारी ग्रेटर देन वाली सिंबल है, इससे आगे से एक्सेस करनी है, और लेस देन के बीच की, मतलब इसके बीच की डेटा ट्राई करो तो एक बार एक्सेस करने का। मतलब आप मिड ही हेल्प करने वाला है इसमें। इसमें कौन हेल्प करेगा आपको, मिड। अच्छा इसको लेफ्ट से भी कुछ लोग करते हैं, बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बिना मतलब कि आप टाइम पास होगा। मैं करके दिखा दूंगा, उससे भी करते हैं कुछ लोग, अननेसेसरी। एक्चुअली जिनको फाइंड अच्छे से क्लियर नहीं होता ना वो कॉन्सेप्ट, वो क्या करते हैं मिड को, मतलब मिड को बहुत ज्यादा अननेसेसरी यूज करते हैं। फिर लेफ्ट के अंदर मिड डालेंगे, वो अननेसेसरी कंप्लीटली। पूल करके मैं दिखा दूंगा। तो आप इसे एक्सेस करके करिए, तो एक बार ट्राई करिए। तो इसे कैसे करोगे, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस वन थ्रू। ये भी आपके कंपनी का इंटरव्यू का क्वेश्चन है, आप देखिए लिखा हुआ है ऊपर में। देखिए करिए, ट्राई एक बार करिए इसको। एक्सेल पे यदि आप एमआईएस के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपसे फर्स्ट और मतलब आपको लेफ्ट मिड राइट से क्वेश्चन ना आए पॉसिबल नहीं। मतलब लेफ्ट मिड राइट तो पूछेगा ही पूछेगा। करिए, इसके बाद आपको बहुत अच्छे से मेरे बेटर में क्लियर हो जाएगा, श्योर, 100% श्योरिटी के साथ। करिए ना try। जैसे लगा ले आपसे लगा, आपको लगाना है राइट, इसमें कभी भी नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि राइट यहाँ से शुरू करेगा, यहाँ से करनी है, यहाँ से करनी है, या तो लेफ्ट या तो मिड राइट, किसी भी केस में काम करेगा। यस और नो। तो राइट में यदि करेंगे तो हमें पूरी वैल्यू को अलग से अलग सेपरेट करनी पड़ेगी, मतलब हमें अननेसेसरी टाइम पास होगा। इसलिए बेटर वे है बीच से करना है, मिड यूज करेंगे। मिड नहीं होता तब हमें हेल्प करता है लेफ्ट राइट। मिड ऑलरेडी हमारे पास लेवल है, तो इनको
डन हो गया। किसी से ऑनलाइन आप लोग बताएं, आप लोगों में से किसी से हुआ ये? देखो इसको क्वेश्चन को यदि करना था तो हम ऐसे कर सकते थे, देखिए बहुत आसान था एक्चुअली। देखो इन पहले ये ढूंढना पड़ेगा, देखो जो मैंने आपको बता के चला गया ना वर्बली, इतनी आसानी से चीजें नहीं हो सकती। पहले ये देखना पड़ेगा आपको कि ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर यही है ना, पहले इसके बाद से तो ढूंढना था हमें, और इससे पहले से ढूंढना था। तो क्या ये जो है, ये जो पर्टिकुलर सिंबल है लेफ्ट साइड से कहीं भी एग्जिस्ट करता है? यदि कर रहा होगा तो फिर फाइंड हमारा प्रॉब्लम करने लग जाएगा, क्योंकि वो पहले वाले को रिटर्न करता है। तो देखो एक कोइंसिडेंस है लकली कि ये पूरे में यहाँ तक पहली बार ही आया है। देखो ये सर नो, ये जो सिंबल है लेस देन वाला, ये वाली जो सिंबल है वो पूरे में पहली बार यहीं पे आया, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, फाइंड आराम से काम कर देगा। नहीं मतलब यहाँ से बाद से स्टार्ट कर देंगे एक्सेस करना +1 से, फाइंड के अंदर ये सिंबल डाल दोगे, जो स्पेस डाल रहे तो वहां पे ये डाल दोगे। दूसरी चीजें ये वाला ढूंढो, क्या पूरे में कहीं पे और भी है? बिल्कुल है, देखो ये सबसे पहले तो यही मिल गया है, पहले पोजीशन पे ही ये वाला सिंबल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? देखो ये लो, इसकी क्या दिक्कत थी? इनको क्या समस्या आ गई भाई साहब? अरे ओ, अभी अच्छा बोला हो गया था। सुरेंद्र जी ना जादू करते हैं बैठे बैठे। क्या कर दिया आपने सुरेंद्र जी, इसको खराब कैसे हुआ ये? अभी तो पढ़ना ही नहीं शुरू किए थे, अभी तक से शुरू ही हुआ है। वो तो आप ही को पता होगा ना क्या लिखेंगे, वो तो आप ही करेंगे ना जो करेंगे। डबल फाइंड सिंपल सी बात है, लगेगा ही, डबल फाइंड तो लगेगा ही ना। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो जो सिंबल है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो फाइंड पहले वाले को रिटर्न करेगा, उसको छोड़ के मैं ढूंढना है तो करना ही करना पड़ेगा, इसकी क्यों बड़ी बात। तो ये सिंबल 2 बार है, मतलब हमें फाइंड के अंदर फाइंड लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये अब देखो ध्यान से, देखो अब यहाँ पे मिड ही हेल्प करेगा, मिड को यदि, और देखो कुछ लोग अलग भी यूज कर सकते हैं बट अननेसेसरी हो जाएगा। मैं दोनों से करके दिखा दूंगा, और मिड जो मैं आप यूज कर रहे हो मिड, वो सबसे सिंपल पड़ेगा पूरे में, जितने लोग यूज कर रहे हैं लेफ्ट मिड ये सब। अब मिड में सबसे पहले क्या पास करोगे? टेक्स्ट, और टेक्स्ट तो पूरी चली गई इसमें नहीं। अब कहाँ से पहले मिड में क्या पास करना होता है, कहाँ से स्टार्ट करनी है एक्सेस? तो पहले ये तो प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि ये पूरे में पहली बार एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसमें फाइंड लगा दो और +1 लगा दो, ताकि वो ढूंढ लेगा यहाँ के बाद से, मतलब जी से स्टार्ट कर दी एक्सेस करना। और दूसरी क्या था बताओ? यहाँ से ये और ये बीच के वैल्यू को एक्सेस करना था, तो मुझे बताओ इसकी यदि मैं पोजीशन ढूंढ लूँ और माइनस इसकी पोजीशन कर दो, तो क्या बीच की वैल्यू नहीं सबसे पता चल जाएगी? ये और नो, यदि इसकी पोजीशन सपोज करिए 50 पे है और इसकी सपोज करिए 46 पे है, तो 50 - 46, 50 - 4 वैल्यू को आगे चलेगा, ये और नो? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यही करना है मुझे इसमें इम्प्लीमेंटेशन। लॉजिक समझा चुका हूँ, अभी मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन भी समझा देता हूँ, देखिए। आई एम सिंपली राइटिंग हियर, आई एम सिंपली राइटिंग हियर व्हाट, ये देखो ये फार्मूला पहले भी लगा चुका हूं मैं, इसको मत कोई कॉपी कर लेना, अभी समझा रहा हूँ, उसको यूज करना है। इक्वल टू मेड, मेड में सबसे पहले क्या पास करोगे? टेक्स्ट,
टेक्स्ट कहाँ पे है बताइए, लोकेशन देख लो A2, क्योंकि थोड़ा बड़ा डेटा है तो मैंने, ओके ओके मैं फिर से शेयर करता हूँ इसे। ओके ओके फिर से रीशेयर करता हूँ प्रीति, करता हूँ। अब दिख रही है स्क्रीन आपको, दिख रही है प्रीति, कंचन, श्वेता, यस। अब देखो एक्सेल पे मैं आया हूँ, अब दिख रही है। ओके, नाउ सी हमारा अब यहाँ पे सेकंड मीड के अंदर सेकंड पैरामीटर क्या पास करना था, स्टार्ट नंबर, वेयर वी नीडेड टू स्टार्ट। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करने बताइए आप लोग, ये जो सिंबल है इस सिंबल के बाद से नहीं, तो इस सिंबल के बाद से स्टार्ट करने के लिए वो सिंबल लेफ्ट साइड से पहली बार एग्जिस्ट करता है, इसलिए हमें फाइंड सिंबल काम कर देगा। वो यदि दो बार लगा होता तो हमें क्या लगाना पड़ता, फाइंड के अंदर फाइंड देना होता नहीं। सो हमारा ये सिंबल था, ये यही सिंबल है ना, सिंबल देख लेना क्योंकि सिंबल का बहुत इंपैक्ट होगा इसमें। हाँ ठीक है, यही वाला है, ठीक है, ये वाला सिंबल किसमें से, A2 में से, नहीं मैनुअली लिख देता हूँ मैं A2, ये बार बार टेक्स्ट सेलेक्ट करने में बड़ी डेटा का दिक्कत हो रही है। +1 से मतलब G पे आ चुका हूँ मैं। अब नेक्स्ट क्या था बताइए, दूसरे में से माइनस करना था, तो फाइंड देखो, फाइंड विच सिंबल, किस सिंबल को ढूंढ रहे थे आप, इस पर्टिकुलर सिंबल को ना, ये लेस देन वाला, यस और नो। तो राइट हियर, देखिए फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेस देन किसमें से, A2 में से। बट देखिए प्रॉब्लम क्या है, ये सिंबल सबसे पहले ही मिल जाएगा, जब यदि हम सिर्फ फाइंड यहाँ पे एंटर कर दें तो पहले नंबर पोजीशन पे रिटर्न कर देगा, तो हमें पहले वाले से माइनस नहीं करना है, हमें उसके बाद वाले से। तो क्या करना पड़ेगा बताओ, अगेन फाइंड लगाना पड़ेगा इसमें, किस सिंबल को ढूंढ रहे हो आप इसमें से, इसको लेफ्ट साइड वाले को, किसमें से, A2 में से, और +1 से, उसके बाद से ढूंढना शुरू करेंगे। तो ये क्या रिटर्न करेगा बताओ, उस पर्टिकुलर सिंबल का सेकंड पोजीशन रिटर्न करेगा, ये और नो। ये क्या रिटर्न करेगा, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का सेकंड पोजीशन, सेकंड में जहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, यस और नो। क्या इतनी बात समझ में आई हम सभी को। और इसमें से बेटा किसको माइनस करना पड़ेगा आपको, वो वाले सिंबल को जो इसमें से, ये जो सिंबल है देखिए, इसमें से ये जो फार्मूला, इसमें इस पोजीशन में से इस पोजीशन, इस पर्टिकुलर सिंबल के पोजीशन को माइनस, यस और नो। तो अब हमें क्या फार्मूला लिखना होगा, सो देखिए माइनस फाइंड विच वन ग्रेटर देन, ये सिंबल अलग था नहीं, -A2, बस कुछ करना ही नहीं था, बस इतना ही तो था काम। फार्मूला देखिए पूरी, जहां पे दिक्कत हो रही है बताइए। अब इस फार्मूला को थोड़ी सी मैं कोरिलेट करके समझाता हूँ आपको, ध्यान से देखो। पहले हमने पूरी की पूरी टेक्स्ट पास कर दी A2 में, फिर हमने बताया कि हमें यहाँ के बाद से ढूंढना शुरू करनी है, कौन से सिंबल के बाद से, ये वाली सिंबल के बाद से। तो ये G से स्टार्ट कर दिया +1 लिखने की वजह से, नहीं, ये फार्मूला, ये जो फार्मूला है वो सिंपल क्या कर रहा है, ये फार्मूला का मेन काम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, G से स्टार्ट करना, नहीं, यस और नो। और नाउ सेकंड पैरामीटर क्या है हमें बताइए, सेकंड वी है पास्ट ईयर। अब क्या था, मैंने ये जो सेकंड फार्मूला है, वो सेकंड फार्मूला क्या रिटर्न कर रहा है बताओ, इसकी पोजीशन, किसकी, इसकी पोजीशन। ये जो फार्मूला हमारा लगा है यहाँ पे, ये फार्मूला क्या रहा है, इसकी पोजीशन क्या है वो बता रहा है, इसकी पोजीशन, इस पर्टिकुलर, और माइनस इस वन, माइनस इस पोजीशन की, इसकी पोजीशन। तो ये बीच की वैल्यू आराम से एक्सेस हो जाएगी, बस इंटर कर दो यहाँ पे, देखो -1 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अब क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा ले ले रहा है, क्योंकि हमें लग रहा है कि वो स्पेस के साथ इंक्लूडेड हो गया है, नहीं, बीच में स्पेस है इसकी, या कहीं ना कहीं कोई है दिक्कत। इसकी पूरी पोजीशन में से यहाँ तक की पोजीशन, फिर बस स्पेस एक्स्ट्रा ले रहा है, क्यों। चलो फिर पूरे में से माइनस करिएगा, नहीं, यहाँ पे से माइनस करिएगा, इस पूरे ब्रैकेट को लगा के, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के -1, आगे करेक्ट। अब डबल क्लिक कर दो सब पे, हमें लग रहा है इसमें स्पेस है, देखो स्टार्टिंग में स्पेस है, नहीं, एस टी आर ठीक है, सब में सही आ रहा है डेटा, देखिए है ना, रिंग आर से स्टार्ट हो रहा है, आर पे एंड हो रहा है, STR पे, ठीक है, डन। देखिए ये हमने ठीक से
पूरे को ब्रैकेट लगा देना बेटा, जो फाइंड में आपने लगाई थी ना फार्मूला, उस पूरे को एक ब्रैकेट में डाल दो और उसमें से माइनस कर दो, पूरे में इसको लगा दो ब्रैकेट, पूरे पे लास्ट वाले। हमने क्या किया, एक बार देखिए, ये तो हम इसकी सिंबल के बाद से ढूंढना था, सो हमने ये वाला लगाया फार्मूला फाइंड, और ये पूरे सिंबल पूरे में पहली बार था तो आराम से फाइंड ढूंढ लिया। फिर हमने क्या किया कि ये पर्टिकुलर सिंबल दो बार था, इसलिए हमें फाइंड के अंदर फाइंड लगाना पड़ा कि दूसरी पोजीशन को ढूंढो, उसमें से ये जो पोजीशन था इसको माइनस कर दो। फिर माइनस करके बीच की वैल्यू आ गई, ये जो वैल्यू थी बीच की, नंबर ऑफ कैरेक्टर आया, वैल्यू नहीं आया, नंबर ऑफ कैरेक्टर। और हमें मिड में सेकंड में तो वही चाहिए होता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर आ गया। अब दिक्कत क्या था कि उसमें स्पेस वगैरह होगा, इसलिए वो स्पेस इंक्लूड कर रहा था, तो हमने क्या किया -1, इस पूरे में से -1 कर, तो इसने क्या किया माइनस कर दिया। हम क्या किया है, पूरे में से देखो यहाँ से यहाँ तक पूरी फार्मूला में से माइनस किए हैं, तो ये रिटर्न कर रहा है। अब आपको वो करते हैं लेफ्ट मिड राइट, यदि आप घर पे पढ़ेंगे ना इस सीखने के बाद, तो प्रॉपर वे में क्लियरली समझ में आ जाएगा, यदि आप पढ़ेंगे तो। तो करने ही पड़ेंगे। हाँ मैं भेज दे रहा हूँ, अभी मैं भेज देता हूँ। यहाँ तक हम सभी को क्लियर है, तो मैं भेज रहा हूँ आज की क्लास के लिंक, आप एक बार ना लेफ्ट